गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ाऊंगा। आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है जो कि आपके सिलेबस में है। ऐसी कोई भी चीज आपको नहीं पढ़नी है जो कि आपके सिलेबस के अंदर नहीं है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है जो जो टॉपिक आपको कवर करने हैं, मैंने लिख दिया है। पहला परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण यानी कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, लिखते कैसे हैं इसको, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया जो कि इसी का ही एक पार्ट है। उसके बाद आपको संचारण और विकृत गंधिता ये पढ़ने हैं। प्री बोर्ड में, बोर्ड में 100% इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एमसीक्यू में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम बारी बारी से सारी चीजें लिखेंगे विद डेफिनेशन। आपको चीजें बताऊंगा मैं, लिखना कैसे है बोर्ड के अंदर वो सारी चीजें मैं आपको लिखाऊंगा। तो आप ये चीजें लिख लीजिए। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे परिवर्तन के। परिवर्तन आपको पढ़ना पड़ेगा। तो परिवर्तन का मतलब आप अपने आसपास देखते होंगे, आपके आसपास चीजों में परिवर्तन होता है। तो वैज्ञानिक आधार पर उसको हम दो तरीके से विभाजित करते हैं, बांटते हैं। पहला आपका होता है भौतिक परिवर्तन, दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, उसके बाद इनकी परिभाषा और उदाहरण सहित। ठीक है, तो मैं सबसे पहले परिवर्तन के बारे में बात करूंगा, उसकी परिभाषा मैं लिख देता हूं। ठीक है, तो बच्चों मैंने यहाँ पे परिवर्तन के बारे में लिखा है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये चीजें आप नोट करिए, पहले मैं बता देता हूँ उसको। ठीक है, तो बच्चों देखिए, परिवर्तन के बारे में बात कर रहे थे तो लिखा हुआ है परिवर्तन को वैज्ञानिक आधार पर दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है भाई, यानी कि दो तरीके से आप परिवर्तन को बता सकते हैं। पहला भौतिक परिवर्तन, दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। तो देखिए सिंपल परिभाषा मैंने लिखी हुई है। हालांकि पेपर में हो सके एमसीक्यू में पूछा जाए, पर पेपर में पूछा नहीं जाता है। ठीक है, तो लेकिन इंट्रोडक्शन के रूप में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है भाई, देखो पहला हम भौतिक परिवर्तन पढ़ते हैं। इस परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। ठीक है जी, यानी कि आप कुछ भी करें वो नया पदार्थ नहीं बनता। बस इसमें क्या होता है, जो भौतिक अवस्थाएं हैं उसमें परिवर्तन होता है। जैसे कि आपने बर्फ लिया, उसको पिघला के आपने पानी बना दिया, उसमें होता क्या है कि उसकी भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन होता है। ठीक है, अब आपने पढ़ा भी होगा अवस्था, है ना, ठोस द्रव गैस, उसके बारे में। तो वही होता है यहाँ पे, इंटरचेंज होता है उसका। ठीक है, तो इस परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। जैसे कि नमक या चीनी का जल में घुलना, दूसरा बर्फ का पिघलना, तो उसमें नया प्रोडक्ट नहीं बनता है। ठीक है, दूसरा आता है आपका रासायनिक परिवर्तन। इस परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। जैसे कि दूध से दही बनना, तो नया प्रोडक्ट आपने दूध से बना दिया दही। दूसरा है फलों का पकना, आप ये बायोलॉजी में भी पढ़ेंगे, है ना, फलों का पकना। तो अब देखिए ये क्या होता है, जब आप रिएक्शन कराते हैं तो इसमें जो पहले वाला आपका रिएक्टेंट होता है वो परमानेंट चेंज होता है नई प्रोडक्ट में। तो आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते। अगर आपने एक बार दूध से दही बना दिया है तो आप वापस से दही से दूध नहीं बना सकते। ठीक है, क्योंकि वो रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा थी, आप इसको लिख सकते हैं। तो बच्चों रासायनिक अभिक्रिया की मैंने परिभाषा लिख दी है। रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन चल रहा है अभी। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें कोई मूल पदार्थ रासायनिक परिवर्तन द्वारा स्थायी यानी कि परमानेंटली एक रूप से नए पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, यानी कि मान लो आपने कोई रिएक्शन कराई और वो परमानेंटली चेंज हो गई, तो आप उसे कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, जैसे कि आपने दूध से दही बनाया तो वो स्थायी रूप से चेंज हो गया, तो अब वो किसके थ्रू हुई, रासायनिक अभिक्रिया के थ्रू। ठीक है, जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं आप, अभिकारक। इंग्लिश में बोले तो रिएक्टेंट, यानी जो भाग ले रहा है, जिनके बीच में आपको रिएक्शन करानी है उसे क्या बोल देंगे, अभिकारक। तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को आप क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। यानी कि जब रिएक्शन हो जाएगी तो आपको क्या मिलेगा फलस्वरूप। ठीक है, तो उत्पाद बोलते हैं, यानी कि बोले तो प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा हुआ है कि जब आप जिंक की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ आप रिएक्शन कराएंगे तो ये जो इनके बीच में रिएक्शन कराई जा रही है उसे आप क्या बोलेंगे,
अभिकारक, जो कि आप कहाँ पे लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, है ना। जब इनकी रिएक्शन हो जाती है तो जो भी आपको मिलता है सब कुछ, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, ठीक है, उसे आप क्या बोलेंगे, उत्पाद बोलेंगे। और उत्पाद को हमेशा कहाँ पे लिखते हैं आप, राइट हैंड साइड, ठीक है। उसके बाद हम जो भी डिस्कस करेंगे अभी आप इसको लिखिए। तो अब हम रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण पढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं, कैसे पहचानोगे कि आप रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। तो आप 5 तरीके से देख सकते हैं उसको, ठीक है। पहला, अवस्था में परिवर्तन। दूसरा है गैस का निकलना। रंग में परिवर्तन और अवक्षेप का बनना। और लास्ट है आपका ताप में परिवर्तन। यानी कि आप पहचान सकते हैं अगर कहीं पे चीजें हो रही है तो वहां पे 100% आपका रासायनिक अभिक्रिया होगी, ठीक है। तो आप इसको नोट करिए। देखिए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं रासायनिक समीकरण के बारे में, यानी कि केमिकल इक्वेशन होती क्या है। तो देखो मैंने परिभाषा लिख दिया है यहाँ पे। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले उत्पादों को प्रतीकों तथा सूत्रों के द्वारा प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। मान लो आपने कोई रिएक्शन कराई और उसमें आपको पता ही नहीं है कि किसको क्या लिखना है, तो आपको चिन्ह यानी कि सिंबल आपको पता होना चाहिए और उनके जो फॉर्मूला है, सूत्र है, वो याद होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैंने एक इक्वेशन लिख दिया है यहाँ पे कि जब आप अम्ल और क्षार की रिएक्शन कराते हैं आपको लवण और जल मिलता है, ठीक है। यानी देखो आपने HCl लिया प्लस आपने NaOH लिया, तो आपको क्या मिलना चाहिए, आपको लवण। तो देखिए हमेशा Na किसके साथ जाएगा, Cl की, तो क्या बनेगा, NaCl। एक H ये रहा, एक ये रहा, कितने हो गए, H2, और एक क्या बची आपका O, ठीक है। तो ये अम्ल, ये क्षार, ये लवण और ये जल। तो आपको सिंबल पता होने चाहिए और फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, ठीक है। तो उसके फलस्वरूप आप प्राप्त होने वाले, ये आपका अभिकारक हो गया, ये आपका उत्पाद हो गया। तो देखो क्या लिखा हुआ है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले उत्पादों को प्रतीकों तथा सूत्रों के द्वारा प्रदर्शित करना। ये तो प्रतीक हो या आपको क्या हो, सूत्र पता होना चाहिए। प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। नोट करिए आप इसको। तो अब हम सीखेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। तो परिभाषा पहले देखेंगे। वह रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों होते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या जो है बराबर होती है, यानी कि दोनों साइड परमाणु संख्या बराबर होनी चाहिए, संतुलित समीकरण कहलाता है। तो इसमें हम यूज करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। उससे पहले ये जो रासायनिक समीकरण होती है आपका द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर चलती है, यानी कि दोनों रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद जो दोनों का द्रव्यमान है वो बराबर होना चाहिए, ठीक है। परमाणु संख्या भी आपकी बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड, यानी कि हम वैल्यू रख के देखते हैं, ठीक है। जैसे कि एक्स बराबर पहले 1, एक्स बराबर फिर 2, ऐसे चलता रहता है, ठीक है। तो वैल्यू रख रख के देखते हैं। देखो हम पहले देखते हैं, सबसे पहले नंबर काउंट करते हैं, ठीक है। जैसे कि जिंक लिखा हुआ है तो Zn इधर कितना है, 1, इधर भी कितना है, 1, ठीक है जी। उसके बाद SO4 देख लो, एक है, एक है, O कितने हैं, 4, और यहाँ भी कितने हैं, 6, H कितने हैं, 2, और यहाँ भी कितने हैं, 2। इसका मतलब ये कैसी है, संतुलित है, संतुलित अभिक्रिया इसको कह सकते हैं। उसके बाद ये आती है, ये समीकरण जो है CBSE बोर्ड में 24 या 25 में पूछी गई थी, तो आप इसको अब देखेंगे कैसे होता है, ठीक है। सबसे पहले वैल्यू आप काउंट कर लें। यहाँ पे देखो F आयरन कितना है, 1 है, उधर कितना है, 3, ठीक है। तो यहां से आप 3 उठाओ, इसके बराबर है, ठीक है। Fe कितने हो गए थे। उसके बाद H काउंट करते हैं, कितने यहाँ पे 2, और यहाँ पे कितने हैं, 2। तो H हमारा तो कंप्लीट है, लेकिन दिक्कत आती है O पे। O यहाँ पे देखो कितने हैं, क्या, और यहाँ पे कितना है, आपके कितने हैं भाई, 1 है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करनी है, 4 से, क्योंकि ये जो मल्टीप्लाई अब इसमें भी होगी, इसमें भी होगी, और H की मल्टीप्लाई आप डायरेक्ट यहाँ पे करेंगे तो 2 चौक कितना हो गया, 8, यानी कि H कितने काउंट हो गए यहाँ पे, 8, और वो कितने, 4, ठीक है। और तो यानी कि जो आपके O है वो कंप्लीट हो गए, और H पे आती है बात। H देखो यहाँ पे कितने हैं, 8, और यहाँ पे कितने हैं आपके 2। तो मैं यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करूं कि यह 8 हो जाए, तो आपको कितने से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल 4 से।
अब ये जो आपकी अभिक्रिया है ये संतुलित हो चुकी है, ठीक है। तो आपको ऐसे ही करके देखना है, हालांकि हम बाद में भी ये चीजें कराएंगे, अभी आपको बस सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। देखिए यहाँ से आपका जो है इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट हो जाती है। यहाँ से एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, कभी कभी दो अभिक्रिया एक साथ पूछ लेगा, जैसे कि आपका संयोजन और वियोजन, प्रतिस्थापन या द्विविस्थापन, और उपचयन और अपचयन में आपका कभी कभी इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत पर, है ना, इस तरीके से पूछ लेता है। तो आप बेफिक्र रहिए, एक एक चीज मैं आपको कराऊंगा, वही कराऊंगा जो पेपर में आती है, फालतू की चीजें हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में हम पढ़ते हैं। पहला होता है आपका संयोजन या फिर योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया, उसके बाद आता है विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, उसके बाद आता है द्विविस्थापन या उभय अपघटन अभिक्रिया, अपचयन और उपचयन अभिक्रिया। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 की 5 आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। मैं अभी सिर्फ संयोजन या फिर योगात्मक अभिक्रिया आपको बता रहा हूं, उसके बाद हम दूसरे पार्ट में इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा लिखवाता हूं। देखिए अब हम बात कर रहे हैं संयोजन या फिर योगात्मक अभिक्रिया की। देखिए इसमें क्या होता है आपका, मैं पहले परिभाषा लिख दे रहा हूं, उसके बाद चीजें एक्सप्लेन करते हैं। वे अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक संयोग यानी कि जुड़कर केवल एक नया पदार्थ बनाते हैं, संयोजन या फिर योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। आप इस तरीके से मान लीजिए दो अभिकारक हैं, जुड़ते हैं, संयोग करते हैं और एक पदार्थ यानी कि उत्पाद बनाते हैं, तो ये क्या कहलाता है आपका संयोजन या फिर योगात्मक। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, जुड़कर एक चीज बना, यानी कि दो चीजें जोड़कर एक चीजें बनाएगी, ठीक है। तो मैं दोबारा से बताता हूँ, वे अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक संयोग करके जोड़कर केवल एक नया पदार्थ यानी कि उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस के साथ जलाने पर जल बनता है, ठीक है। जैसे कि आपका H2 प्लस के O2, और आपने क्या बना दिया यहाँ पे, जल बना दिया, ठीक है। अब इसको संतुलित कर लेंगे, क्योंकि आपने संतुलित करना सीख लिया था। H कितने हैं, 2, H कितने हैं, 2, O कितने हैं यहाँ पे, 1 है, और यहाँ पे कितने हैं, 2। तो आप इसको कैसे टैकल करेंगे, यहाँ पे सीधा 2 से मल्टीप्लाई करो, कितने हो गए, 4। यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई करें, कितने हो गए, 4। और जब ये आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पूरे आपके जो है सूत्र में काउंट हो गए, यानी कि आप कह सकते हैं कि यहाँ पे O कितने हो गए, 2। तो देखिए इसमें क्या होता है, आप दो चीजें जुड़कर एक नई चीज बनाते हैं, उसका क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 1 था, और पार्ट 2 में आपकी जो भी चीजें बच गई हैं वो हम बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।